वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे और इसको देखने का प्रयास करेंगे कि जो प्रथम विश्व हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, उसका दायित्व किस देश पर था, क्या किसी एक देश पर था या सारे देश उसके लिए जिम्मेदार थे। युद्ध के समाप्त होने के बाद ये एक चर्चा का विषय रहा, एक वाद विवाद का विषय रहा। हर देश अपने आप को दोष मुक्त करना चाहता था और अपने आप को दोष मुक्त करने के लिए, साफ सुथरा साबित करने के लिए, जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न जो गुप्त समझौते हुए थे उनको साज संवार तक उन अभिलेखों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था, ताकि ये दर्शाया जा सके कि मैं इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। हर देश की करीब करीब यही स्थिति थी। और जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें जो वर्साई की संधि हुई, उसकी धारा 231 के अनुसार यह साबित करने का प्रयास किया गया कि जो जर्मनी है और जर्मनी के जो सहयोगी देश हैं वही पूरी तरह से इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। उनको ही दोषी साबित कर दिया गया और सारे देश इस युद्ध के दायित्व से दोष मुक्त होने का प्रयास करने लगे। हालांकि जर्मनी ने भी अपने राजकीय प्रलेखों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा वो दर्शाने का प्रयास किया कि जो संकट का समय जब आया, जो अंतिम समय था, तो उसने उसमें युद्ध को रोकने का भरसक प्रयास किया। उसने कोशिश की कि युद्ध को रोका जा सके। तो जर्मनी भी अपना पक्ष इस तरह से रखा, लेकिन वर्साई की संधि पूरी तरह से जर्मनी को ही इसके लिए दोषी साबित कर दी। हालांकि अब बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं और जो रिसर्च हुए हैं उसके आधार पर यह देखा गया है कि कोई भी देश अपने आप को दोष मुक्त नहीं कर सकता है। बड़ा से बड़ा देश हो या छोटा से छोटा देश हो, हर देश की अपनी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां थी और उन्होंने उस जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाया और युद्ध के लिए सारे मिलकर उसके लिए दोषी हैं। किसी एक देश को हम इसके लिए दोषी नहीं कह सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल सोच है। अगर हम अलग अलग देशों के जिम्मेदारी को देखें तो उसमें भी हम कुछ बहुत सारी बातें को देखते हैं। अगर हम सर्बिया की बात करें कि क्या सर्बिया इसके लिए जिम्मेदार था, तो अगर देखा जाए तो सर्बिया में एक सर्व स्लाव आंदोलन शुरू हो गया था। वो अपने आप को स्लावों का मसीहा मानने लगा था और उसके समर्थन में रूस उसके समर्थन में हमेशा से था। और इसी जो सर्व स्लाव आंदोलन जो है, या ये एक जो सोच है, इसी सोच ने सेराजबो का मर्डर जो हुआ, सेराजबो में जो हत्याकांड हुई, वो इसी सोच का नतीजा था। और इसके लिए सर्बिया और सर्बियन गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार थी। जो ऑस्ट्रिया का जो युवराज था उसकी हत्या कर दी गई और निश्चित था कि तब ऑस्ट्रिया उसका बदला लेता। अगर सर्बियन गवर्नमेंट चाहती तो इस हत्या को रोक सकती थी। ऐसा जो प्रमाणित होता है, पता चलता है कि ये जो षड्यंत्र किया गया था, इस षड्यंत्र की जानकारी सर्बिया गवर्नमेंट के बहुत सारे अधिकारियों को थी। उनको पता था कि हत्या होने वाली है, तो ना उन लोगों ने कोई एक्शन लिया। आतंकवाद जो आतंकी व्यक्ति थे, ना उनको रोकने का प्रयास किया और ना ऑस्ट्रिया के गवर्नमेंट को इसके लिए आगाह किया। तो ये उस बात को छुपा गए। वो षड्यंत्र की जानकारी होते हुए भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हत्या के बाद भी यहाँ तक कि जो एक हत्यारा था उसको फरार होने में सर्बियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने मदद की थी। और जब ऑस्ट्रिया डिमांड किया कि उनको पकड़ा जाए और उनको पकड़ने में ऑस्ट्रियन ऑफिशियल का सहयोग लिया जाए, तो इस बात से भी सर्बिया इनकार कर दिया। और खुद भी जो एक जस्टिस होती, एक न्यायोचित बात होती कि उन जो हत्यारे थे जिन्होंने सिराजबो में मर्डर किया था, युवराज की हत्या की थी, उनको पकड़कर उनको सजा दी जाए, ऐसा भी उसने कुछ नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रिया को अपने इस अपमान का और उस युवराज के मर्डर का बदला लेना पड़ा। और अगर वो नहीं लेता तो उसकी इमेज जो है वो भी पूरे यूरोप में और विश्व में खराब होती। उसे विश्व में उसको लगता कि विश्व में ऐसा लगेगा कि सर्बिया के सामने ऑस्ट्रिया झुक गया। और सर्बिया के इस गलती के कारण
ऑस्ट्रिया जो है, जो हालांकि ऑस्ट्रिया पहले से ही बोस्निया और हर्जेगोविना को लेकर एक तनातनी की स्थिति सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में थी, वो एक पहले से विवाद चल रहा था और ये एक इमीडिएट बात हो गई, जिसका नतीजा हुआ कि ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला कर लिया। तो अगर हम देखें यहाँ तो सर्बिया अपने आप को दोष मुक्त नहीं कह सकता है। उसकी जो एक नाकामयाबी है या इस आतंकवादी घटना में या इस षड्यंत्र में उसके ऑफिशियल का जो एक सहयोग है, इसने भी प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया है। तो हम सर्बिया को भी दायित्व मुक्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जर्मनी पर हम दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि उसी की वजह से यह युद्ध हुआ। सर्बिया का भी कहीं ना कहीं इसमें एक रोल था। तो दायित्व वाले सेक्शन में आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको देखें, दोस्तों को सजेस्ट करें। फिर दूसरे देशों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर मैं एक दूसरा वीडियो आऊँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। सी यू अगेन। मेरे जो और भी वीडियो हैं उनका लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू अगेन।